हेलो नमस्कार, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका जेन्युइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। 10वीं क्लास की जो वीडियो बनाई थी हमने ज्योग्राफी पार्ट की, उसके बाद में कुछ कमेंट्स आए थे कि सर इतिहास का पार्ट लीजिए। तो इतिहास का तीसरा पार्ट की कमेंट्स आई थी और जो तीसरा लेसन है हमारा उसको आज हम वीडियो उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर। लेकिन आपका जो चैनल है उसके लाइक्स बहुत कम आए हैं पिछले वीडियो की अपेक्षा, तो मैं चाहता हूँ इस बार उससे ज़्यादा लाइक आए और शेयर करें। और अच्छे अगर समझ में आया, आपको अच्छा वीडियो लगे तो और ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करें, कमेंट्स करें अगर कोई समझ में नहीं आती है। इससे कमेंट्स करने से क्या है कि एक हौसला बुलंद हो जाता है और अच्छी प्रेरणा मिलती है हमें कि ताकि अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें। तो देखिए जो तीसरा लेसन है हमारा उसके बारे में हम जानते हैं। आज जो तीसरा लेसन है उसमें सबसे पहला टॉपिक लेंगे हम कि उन राजनीतिक आंदोलन के बारे में, राजनीतिक आंदोलन के बारे में। अब 1919 से लेकर 1949 तक के सभी आंदोलन, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक क्वेश्चन हर बार परीक्षा में आता है, चाहे आप पहले के कितना ही सिलेबस उठा के देख लीजिए एग्जामों के पेपर, इस सिलेबस में से एक पेपर आएगा, अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा उस पेपर में और वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए इस आंदोलन में सबसे पहले जो आंदोलन है, वो जो पहला आंदोलन है वो है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। अब इसके बारे में अगर हम बात करें रॉलेट एक्ट के बारे में, तो 1919 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का जो शुरुआत होने का जो कारण था कि यानी ब्रिटिश जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध हम सब जानते हैं 1914 में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था, ठीक है। तो 1914 के बाद में जो 1919 में जब अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज सरकारों की हुकूमत थी, तो उस समय उन्होंने भारतीय लोगों को आश्वासन दिया कि आपकी हर मांग हक को पूरी किया जाएगा, हर मांग को पूरा किया जाएगा और आपको हर सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सरकार अपने वादे से क्या है, मुकर गई। और वादे से मुकर जाने के कारण उन्होंने आंदोलन करने के लिए प्रेरित हुए। तो आंदोलन करने के लिए प्रेरित हुए तो अंग्रेज सरकार ने क्या है, इस कानून को बना दिया, रॉलेट एक्ट अधिनियम को। इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम को काला कानून कहा गया। काला कानून कहा गया। क्यों कहा गया कि इस आंदोलन में ना अगर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर लिया जाता था तो ना तो उसकी सुनवाई की जाती थी 2 से 3 साल तक, 2 से 3 साल तक कोई सुनवाई नहीं की जाती थी और ना ही उसके खिलाफ कोई वकील या कोई उसकी जमानत करके उसे जेल से बाहर नहीं निकाला जाता था। तो इसको काला कानून कहा लोगों ने कि यह तो सरासर क्या है, गलत है। तो ये पहला हमारा जो टॉपिक है वो है रॉलेट एक्ट अधिनियम, जो कि 1919 में पारित हुआ। तो ये पहला टॉपिक है, जहां तक है आपको सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक, अब इस अधिनियम पर, इस काले कानून पर भाई कोई जमानत भी नहीं है, तो इसके विरोध में इससे निपटने के लिए हमारे जो भारतीय लोग थे वो सभा आयोजित कर रहे थे। और वो जो अगला टॉपिक है हमारा वो उसी से संबंधित है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहां पर लोग शामिल हो गए थे और करीबन यहां पर ऐसा माना जाता है किताब 10वीं के अकॉर्डिंग कि 20,000 लोग शामिल थे। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग 20,000 लोग करीबन वहां शामिल थे, जिसमें स्त्रियां, पुरुष
और बच्चे शामिल थे। तो शांत सभा चल रही थी। ये सभा अमृतसर पंजाब में यह सभा चल रही थी। तो यहां पर अंग्रेजों की एक सैनिक टुकड़ी आई जिसका जो कमांडर था वो था जनरल डायर। जनरल डायर और वहां पर आकर उस बाग में अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे जिसमें कई लोग यानी कि कई लोग मारे गए। लगभग ऐसा माना जाता है कि 379 व्यक्ति मारे गए। लेकिन कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 या 10,000 10,000 नहीं 10,000 लोग मारे गए, ऐसा कांग्रेस समिति के अनुसार। तो यह था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस आंदोलन में जब तक गोलियां चलाई कि जब तक उनके पास कारतूस खत्म नहीं हुए। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है 13 अप्रैल 1919 को आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा आंदोलन है वह है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, हाँ, खिलाफत आंदोलन मुसलमानों द्वारा चलाया गया। भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भी साथ दिया। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत आंदोलन पास किया गया। और खिलाफत आंदोलन पास किया गया और खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस मनाया गया और इस आंदोलन से महात्मा गांधी ने दुखी होकर केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। इस आंदोलन से सबसे बड़ा फायदा तो यह हुआ भारतीयों को कि हिंदू मुस्लिम क्या हो गए, अगले आंदोलनों के लिए एक हो गए। इस आंदोलन का जो मुख्य कारण था वो तुर्की के खलीफा के साथ सरकार ने क्या है अपमानजनक व्यवहार किया। इस वजह से क्या है भारतीय मुसलमानों में भी आक्रोश उत्पन्न हुआ और उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने इनका साथ दिया और इस आंदोलन को 10 अगस्त 1920 को खत्म कर दिया गया। लेकिन इस आंदोलन को खत्म करने के लिए एक संधि की गई थी जिसे सैब्र की संधि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आंदोलन हो चुका है अपना। नेक्स्ट अगला आंदोलन हमारा जो अगला आंदोलन है वो है आपके असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1920 में अन्याय, अत्याचारों के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत की गई।
1920 में इसे पारित किया गया, यानी पास कर दिया गया। और ये आंदोलन, इस आंदोलन में सभी ने भाग लिया, कॉलेजों ने, वकीलों ने, और सभी युवा लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया इस आंदोलन में। और इस आंदोलन में करीबन 30,000 व्यक्ति जेल गए। परंतु यह आंदोलन जैसे चरमोत्कर्ष यानी कि बहुत ज्यादा मतलब आगे बढ़ चुका था, उसी समय यह आंदोलन यूपी में गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को पहुंचा। और वहां पहुंचने पर लोगों ने एक पुलिस चौकी को जला दिया। पुलिस चौकी को जला दिया और उस चौकी में 21 सिपाही यानी पुलिस वाले और एक थानेदार मारा गया। थानेदार मारा गया तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को एक विकराल रूप धारण करने के कारण उन्होंने इस आंदोलन को वापस लिया, यानी इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। इस आंदोलन, इस निर्णय से, महात्मा गांधी के इस निर्णय से सभी भारतीय लोग क्या है, भारतीय लोगों ने विरोध किया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने इस निर्णय को कष्टदायक कहा कि ये जो निर्णय लिया है महात्मा गांधी ने, ये हम सब लोगों को क्या है, कष्ट दिया है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी वो दो हैं, CR दास और मोतीलाल नेहरू, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी का गठन किया था। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। 1927 में सर जॉन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें 7 लोगों को शामिल किया गया। 7 लोगों को शामिल किया। अब जो 7 लोगों में से कोई भी सदस्य क्या था, भारतीय नहीं था। तो भारतीय नहीं था तो लोगों ने क्या किया, उसका विरोध करने लगे कि, और लोगों ने ये मन में धारणा हो गई कि वो तो कोई भी जो भी रिपोर्ट देंगे या कोई भी रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो रिपोर्ट हमें क्या है, गलत तैयार करके देंगे, गलत रिपोर्ट मिलने वाली है, अच्छा नहीं होगा। यानी कि कौन सा स्वराज्य की मांग की गई थी वो देंगे या प्रस्तावित करेंगे या नहीं करेंगे। तो 1927 में तो इनका गठन हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, सर्वप्रथम मुंबई में। तो यहां पर लोगों ने साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडे दिखाकर, कुछ नारे लगाकर स्वागत किया, जिसमें कहा कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, ऐसे नारे लगाकर उन्होंने उनका स्वागत किया। और इसमें जैसे ही साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाहौर पहुंचने पर वहां पर उनका विरोध किया गया और उस विरोध में जिसका नेतृत्व करने वाले थे लाला लाजपत राय। इन्होंने विरोध किया तो पुलिस ने इन पर बहुत ही तरीके से प्रहार किया और इनके सिर में चोट लग जाने के कारण इस आंदोलन के 1 महीने बाद ही इनका देहांत हो गया।
और इस कमीशन की जो ये सदस्यता थी उसकी रिपोर्ट आई थी 1930 में, जिसमें कहीं भी भारतीय स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य की मांग को नहीं लिखा गया, कोई जिक्र नहीं किया गया। तो इसके बाद में जो जिक्र नहीं किया गया, तो अगला जो आंदोलन था वो आंदोलन रखा गया सविनय आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीस दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इस आंदोलन स्वराज्य पार्टी की मांग की गई या स्वराज्य की स्वतंत्रता की मांग की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होने के कारण स्वराज्य की मांग की गई इस अधिवेशन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होने के कारण गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ कर दी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ कर दी और 6 अप्रैल 1930 को यह पहुंच गए साबरमती आश्रम। वहां पहुंचकर महात्मा गांधी ने जो सरकार द्वारा, अंग्रेजों द्वारा नमक कर कानून लगाया गया था, उस कानून को वहां समुद्र के किनारे पहुंचकर नमक बनाकर उस कानून को तोड़ा। इस आंदोलन में लोगों का जो मुख्य उद्देश्य था इस सविनय आंदोलन का, वो था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना ज्यादा से ज्यादा। इस आंदोलन में सभी लोगों ने भाग लिया था बढ़ चढ़कर, स्त्रियों ने, पुरुषों ने और बच्चों ने, सभी ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था छुआछूत को दूर करना और स्वदेशी वस्तुओं को जलाया गया और विदेशी वस्तुओं को अपनाने के बारे में कहा गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, इस आंदोलन के बाद में एक समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को, जो था गांधी इरविन पैक्ट समझौता। गांधी इरविन पैक्ट समझौता। गांधी इरविन पैक्ट समझौता, इस समझौते के अंतर्गत महात्मा गांधी को आश्वासन दिया गया, समझाया गया कि आपकी जो सारी मांगे हैं जो संवैधानिक पूर्ण है स्वतंत्रता की, उसको मान लिया जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर से सरकार, अंग्रेज सरकारों ने भारतीयों के साथ धोखा किया और 1932 में गांधी जी वहां से निराश लौटे और 1932 में पुनः सविनय आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा द्वितीय बार। फिर भी यह आंदोलन असफल रहा। यह आंदोलन असफल रहा। ठीक है, यह सविनय आंदोलन है। इसके बाद में नेक्स्ट महात्मा गांधी ने इस असफलता के बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या था, महात्मा गांधी जी ने, द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है, महात्मा गांधी जी ने क्या करा, अपने उन्होंने अलग अलग सदस्य नियुक्त कर दिए और उन व्यक्तियों को 17 अक्टूबर 1940 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस ने व्यक्तिगत आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक एक व्यक्तियों को चुना और जो हर जगह सार्वजनिक स्थानों पर, सार्वजनिक
स्थानों पर जाकर या और अनेक ऐसे स्थानों पर जाकर जहां पर लोग अधिक है वहां जाकर उनके खिलाफ भाषण दिए। और जो पहले जो व्यक्ति थे वो सत्याग्रही थे, वो थे विनोबा भावे, जिनको 3 माह की सजा दी गई। और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रदत्त। ये 3 सत्याग्रही थे, महात्मा गांधी द्वारा चुने गए थे इन तीनों व्यक्तियों को। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है हमारा वो लास्ट टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। छोड़ो आंदोलन, ये लास्ट टॉपिक है इन आंदोलनों का। भारत छोड़ो आंदोलन में 14 जुलाई 1942 को बैठक हुई, उसमें इसका प्रस्ताव पास किया गया और 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन बड़े जोरों शोरों के साथ प्रारंभ हुआ और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक मंत्र दिया यानी कि एक नारा दिया और कहा कि करो या मरो। का नारा दिया, तो यह था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरुआत हो गई थी और यहां पर नारे लगाए गए और महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था इस आंदोलन में, करो या मरो का। जो हमारे ये आज के यहाँ पर राजनीतिक आंदोलन आपके समाप्त होते हैं इस तीसरे लेसन के। जब भी नेक्स्ट वीडियो हमारा अपलोड होगा वो इसी लेसन से संबंधित होगा और उसमें मराठा मैसूर युद्ध के बारे में बताएंगे, उसके बारे में पढ़ाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद, अंत तक देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।